वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में ब्लड का कॉम्पोजिशन हमने पढ़ लिया था कि कोई भी ब्लड किस किस चीज़ों से मिलके बना होता है, उसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, और उसका भी काफ़ी क्लासिफिकेशन हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि जैसे कि RBCs वगैरह फंक्शन करती है, वो तो पढ़ ही लिया था हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और WBC क्या करती है, इम्यून सिस्टम के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ABO ब्लड ग्रुपिंग, एक्चुअली ब्लड ग्रुप है क्या? ब्लड ग्रुप, कोई भी पेशेंट को कभी जब चोट लग जाती है, काफ़ी सीवियर वाली चोट लग जाती है, तो क्या बोला जाता है कि उसे खून की कमी हो रही है, आपको उसी का सेम ब्लड ग्रुप वाला दूसरा ब्लड लेकर आना है। तो एक्चुअली ब्लड ग्रुप होता क्या है? ब्लड ग्रुप मतलब होता है कि हमारे RBC के ऊपर कई तरीके के एंटीजेंस ऐसे प्रेजेंट हैं जो कि क्या करते हैं, उनका काम क्या है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी में आएगा तो वो क्या करती हैं, RBCs जो WBC वगैरह होती है, वो क्या करती है, उसे किल करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो हमारे RBC में बहुत सारे RBC के ऊपर मेम्ब्रेन में बहुत सारे ऐसे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या मैचिंग वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंसान को चोट लग गई मतलब तो क्या होगा, अगर उसका A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उसको सिर्फ A पॉजिटिव वाला ही ब्लड ग्रुप चढ़ेगा। ठीक है, अगर हमने कोई और चढ़ा दिया तो क्या होगा, क्योंकि जैसे अगर देखते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ये कोई सेकंड पर्सन है, इसका ब्लड ग्रुप अगर क्या है A पॉजिटिव, इसका क्या है B पॉजिटिव, इसका मतलब इस पर्सन के RBC में क्या होगा, A को छोड़कर बाकी इसके लिए B के लिए, O के लिए, AB के लिए, इन सब के खिलाफ क्या प्रेजेंट होती है, एंटीजेंस प्लस एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अगर हमने A के अलावा कोई और ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो क्या होगा, अगर मैं नया ब्लड ग्रुप डाला तो क्या करेगा, ये नए वाले ब्लड को मारने लगेगा, ब्लड सेल्स को, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो इंसान मर सकता है। ठीक, अगर हमने यहाँ पर मान लो दूसरे वाले का A पॉजिटिव है, अगर हमने उसको यही चढ़ा दिया तो क्या होगा, A पॉजिटिव के लिए तो कोई भी यहाँ पे सैनिक नहीं बैठा है कि उससे मार देगा, तो क्या करेगा, A पॉजिटिव मैच कर जाएगा। वैसे B के लिए भी, वैसे O के लिए भी, वैसे AB के लिए भी। ठीक है, AB के लिए खैर अलग केस है, O के लिए भी अलग है, बट A और B के लिए ऐसा ही होता है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप वाला जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था किसने दिया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने दिया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया। ठीक है, वही कब दिया था, 1901 में दिया था ये। अब थोड़ा सी डेफिनेशन में देख लेते हैं, आप लोगों को पूरे नोट्स बनाने हैं डेफिनेशन के साथ। There are certain molecules on the surface of all cells. हर सेल में एक सरफेस पे क्या होगा, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे in the body that can be recognized as foreign by immune system of another individual and hence can induce the immune system by later. These molecules are known as antigen. हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उसके ऊपर क्या बैठे रहते हैं, एक एंटीजन टाइप के बैठे रहते हैं, जो कि क्या उनका काम क्या होता है, देखना कि कोई और अन्य अननोन फॉरेन पार्टिकल तो नहीं आ गया। ठीक है, एज पार्ट ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स पर्टिकुलर लिम्फोसाइट से WBC क्या जनरेट करेंगे, उसके खिलाफ एंटीबॉडी। ठीक है, उसके बाद ABO ब्लड ग्रुपिंग की जो लैंडस्टीनर ने दिया था थ्योरी, इसका नाम क्या था, ABO ग्रुपिंग। ये जो हम लोग, अच्छा कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, AB और क्या होता है, O, 4 टाइप के होते हैं। अब इसमें जो हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं ना, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, ये एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये से बोला जाता है RH फैक्टर। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, RH फैक्टर। जब बहुत काफ़ी रिसर्च वगैरह चल रही थी तो इन्होंने क्या कहा था कि रीसस, एक मंकी था, उसका नाम रखा था रीसस। तो उस मंकी में क्या पाया गया, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज कौन थे, मंकीज़, तो उसके ब्लड में क्या पाया गया था,
एक रीसस फैक्टर पाया गया था, तो अगर पाया जाता है तो उसे बोला जाता है पॉजिटिव, अगर नहीं पाया जाता है तो क्या बोलते हैं उसको नेगेटिव। तो हम लोग कैसे, हमारे जो पंचानुगत है वो किससे चली आ रही है, मंकीज से हम लोग कहते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव है तो हम भी उनसे बने, तो हम भी कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव। ज़्यादातर सारे इंडियंस पॉजिटिव ही होते हैं, और जो यूरोपियंस में बात की जाए तो वो लोग क्या हो जाते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या हो गया, रीसस फैक्टर। ठीक है, उसके बाद हाँ हम ये देखते हैं कि एक इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स कॉमनली नोन एज ABO ब्लड ग्रुपिंग। ABO grouping is based on the presence or absence of 2 surface antigens on the RBCs, namely A and B. Similarly, the plasma of different individuals also contains 2 natural antibodies called anti-A और anti-B. अब देखो, एक बात हमें ये समझनी है कि ये क्या है हमारे पास, ब्लड ग्रुप। इसके खिलाफ जैसे मान लीजिए कोई RBC है, उसमें ब्लड ग्रुप क्या है, उसका A है, तो यहाँ पे एंटी कुछ ना कुछ एक एंटीजन भी प्रेजेंट होगा। एंटीजन मतलब इसके अलावा अगर कुछ भी होगा, तो जिसका ब्लड ग्रुप A है तो उसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, एंटी-B। ठीक है, अगर B आ गया तो क्या होगा, एंटी-B मतलब क्या होता है, एंटी मतलब एंटीजन, और B मतलब अगर B वाला आया तो क्या करेगा, ये इसको किल कर देगा। ठीक, उसके बाद अगर B ब्लड ग्रुप है तो इसमें क्या होगा, एंटी-A। अगर AB है मतलब इसमें A भी है तो, और इसमें B भी है तो क्या होगा, इसमें कोई भी नहीं, मतलब इसमें कह सकते हैं नो एंटीजन। इसलिए कहा जाता है AB जो है नो एंटीजन है, इसलिए इसको बोला किया जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। AB वाला जो होता है वो हर इंसान से खून ले सकता है, हर ब्लड ग्रुप से क्या होता है, ब्लड ले सकता है। इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है तो किसी और को मारेगा ही नहीं, तो सबसे एक्सेप्ट कर लेगा। ओ, इसमें क्या होता है, एंटी-A भी प्रेजेंट होता है और एंटी-B भी। ठीक, एंटी-A भी प्रेजेंट होता है, एंटी-B भी। इसका मतलब ये क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर। ये सबको दे तो सकता है लेकिन किसी से भी ले नहीं सकता, सिर्फ किससे लेगा, O वाले से ही लेगा। ठीक है, O वाला सिर्फ O से ही लेगा, B वाला सिर्फ B से ही लेगा, A वाला सिर्फ A से ही लेगा, और जो AB है ये सबसे ले सकता है लेकिन ये किसी को दे नहीं सकता। ठीक, तो ये हो गया A में हो जाएगा, A में क्या हो जाएगा, एंटी-B, B में हो जाएगा एंटी-A, इसमें A भी नो एंटीजन, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, एंटी-A। एक्चुअली यहाँ पे एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी होगा। ठीक है, और अगर यहाँ देखें, अगर एंटीजन देखते हैं तो एंटीजन क्या होगा, A में कौन सा एंटीजन होगा, A, इसमें B, इसमें A, B, इसमें क्या हो जाएगा, 0 या nil भी कह सकते हैं। उसके बाद RH ग्रुपिंग तो बता ही दी है। RH ग्रुपिंग मतलब वही रीसस फैक्टर। ये किसने बनाया था, लैंडस्टीनर ने बनाया। लैंडस्टीनर ने ये दिया था कंसेप्ट, और वीनर। एक लैंडस्टीनर का आपको पता ही चल गया, लैंडस्टीनर, ठीक है, और एक और क्या था, वीनर। इन्होंने ये पूरी थ्योरी दी थी कि एक मंकी था, उसमें एक्सपेरिमेंट किया था। आप लोग जब पढ़ लोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, RH ग्रुपिंग हुई। उसके बाद जो है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कभी हमें चोट लग जाती है तो ऐसा कौन है, ऐसा क्या होता है हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि कोगुलेशन में हेल्प करती हैं, थक्का जमाने में मदद करती हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, प्लेटलेट्स। ठीक है, उसमें जैसे कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड वाले में आप पढ़ोगे तो एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। ये एंजाइम क्या करता है, सबसे पहले हमारे बॉडी में थ्रोम्बिन, मतलब कह सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन, एक तरीके का क्या होता है, पहले तो ऐसे नॉर्मल ब्लड में ऐसे पड़े रहते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, जब एक एंजाइम आता है वो क्या करता है, इस लिक्विड वाले फॉर्म को क्या करता है, कुछ ना कुछ फाइबर्स में कन्वर्ट कर देता है, उसको धागों में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर कई सारे प्रोसेस होते हैं तो उसमें कैल्शियम की मदद से क्या होता है, ये जो फाइबर्स होते हैं ये कैसे होने लगते हैं, ये एकदम
क्लॉटिंग जैसे होने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा एक फ्लो चार्ट है, आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी, देखना आप लोग। तो इस प्रोसेस से कोगुलेशन में ब्लड हो जाता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन किस एंजाइम से, थ्रोम्बोकाइनेस और कैल्शियम के प्रेजेंट से। उसके बाद क्या होता है, फाइब्रिनोजन, ये क्या होता है फाइब्रिनोजन। उसके बाद एक कैल्शियम की मदद से क्या होता है, ये फाइबर बच जाते हैं, फाइब्रिन। तो ये फाइब्रिन क्या करते हैं, ब्लैक से होते हैं ना स्पॉट, उसके बाद जब हमें चोट लगती है तो हमारा ब्लड रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेशन से आप क्या समझते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को ले जाना। और ब्लड किसको ले जाएगा, अच्छे न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को, विटामिन मिनरल्स एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें। मेन तो क्या हो गया, ऑक्सीजन एंड CO2 का जो इनहेल एक्सहेल होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन और दूसरा क्या होता है, क्लोज। अगर हम बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये होता है कि जब हार्ट मतलब जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरह ब्लड में डिप्ड हो, पूरी तरह कैसे हो, भीगे हुए हो, या हम कह सकते हैं बाथ हो, ठीक है। और अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो वो कैसा होता है, ब्लड ऐसा नहीं है, मतलब कि ये कह सकते हैं ऑर्गन में पूरी तरह डिप्ट नहीं होता है, वो नसों के द्वारा, उसमें बहुत सारी नसें हो जाती हैं हार्ट से, पूरी बॉडी में हमारा जो ब्लड घूमता है वो ऐसा नहीं है कि बस हाथ में ऐसे फ्लो हो रहा है, नहीं, छोटी छोटी नसें होती हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स होती हैं। तो इन सब से मिलके क्या बनता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन और क्लोज में जो काफ़ी मॉडिफाई है, जो काफ़ी विकसित है, जैसे हम लोग हैं, तो हमारे में कौन सा होता है, क्लोज वाला, ठीक है। एक बात इसमें थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। अगर ओपन वाला देखिए, सबसे पहले क्या होगा, ये क्या है, हार्ट, ये हार्ट है, यहाँ पे क्या है, कुछ ऑर्गन है कोई, ये ऑर्गन कोई, ठीक है, ऑर्गन है, ये बस ये होता है ऑर्गन है, ये कोई ना कोई एक कैविटी में फिल होता है, किसी एक बॉक्स में फिल जैसा होता है, और इसके जो सारा ब्लड होता है ना, ऐसे एक तरह से बस ऐसे फिल होता है, पूरी तरह बाथ होता है, बाथ जो होता है ऑर्गन, ठीक है, ये हो गया ओपन। और अगर बात करें क्लोज की, तो क्लोज में क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा हार्ट है तो हार्ट हमारा सारा कुछ सप्लाई कर रहा है, बिल्कुल एज इट इज सप्लाई कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा तरीके से क्या करेगा, ये हार्ट है, बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड होकर बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, ऑर्गन में पहुंचता है, कैपिलरीज हैं, आर्टरीज, वेन्स हैं, इस तरह से पहुंचता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज। ये होता है लोअर इनवर्टिब्रेट्स में और ये वर्टिब्रेट्स में होता है, हम लोगों में होता है। उसके बाद अब हमें ये देखना है, एक पॉइंट है, इन ऑल द वर्टिब्रेट्स मतलब तो पता ही होगा, एनिमल किंगडम में देखा होगा, इन ऑल वर्टिब्रेट्स द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 एट्रिया एंड 1 or 2 वेंट्रिकल्स। एट्रिया समझ गए, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, कौन कौन से, एट्रियम या एट्रिया या वेंट्रिकल। हमारे में कैसे होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। द हार्ट ऑफ लोअर वर्टिब्रेट्स हैज़ एडिशनल चेम्बर्स, नेमली साइनस वेनोसस एंड कोनस एट्रियोसस या फिर ट्रंकस आर्टरियोसस। तो क्या कह सकते हैं, जो लोअर वर्टिब्रेट्स में भी हायर और लोअर होते हैं ना, तो लोअर वर्टिब्रेट्स में क्या होगा, एक दोनों चेम्बर्स तो होंगे ही, एट्रियम वेंट्रिकल, उसके बाद एक छोटा चेम्बर और होता है, उसका क्या नाम होता है, साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टरियोसस, ठीक है, ये फिशेस वगैरह में पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ मस्कुलर हार्ट। फिश में कैसे हार्ट होते हैं, कितने चेम्बर, फिश हैज़ अ 2 चेम्बर्ड हार्ट। अब 2 चेम्बर मतलब क्या हो गया, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में क्या होता है, एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। सिर्फ क्रोकोडाइल एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसमें क्या होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं हमारी तरह, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। अब फिशेस के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो क्या हो जाएगा,
In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood which undergoes oxygenation in the gills. जो ऑक्सीजन होता है वो फिश में कहाँ से आता है? गिल से आता है. द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स. जैसे ही गिल्स में आया तो गिल्स में जाने के बाद क्या होगा? जो ब्लड क्लियर हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, वो ब्लड कहाँ पे भेजा गया? सारे बॉडी में, सारी सेल्स में. दिस इज उसके बाद एक और पॉइंट क्या है? फ्रॉम वेयर डिओक्सीजनेटेड ब्लड इज, दिस इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन. फिशेज में कैसा टाइप का सर्कुलेशन होता है? सिंगल. आप डबल देख लेते हैं. इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम गेट्स deoxygenated blood from the lungs, skin और gills and the right atrium receives the deoxygenated blood. जैसे हमारे में होता है ना, हमारे में कैसा होता है? अरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम लेफ्ट में, फिर वो चला गया, उसके बाद उससे साइमल्टेनियसली प्रोसेस क्या होता है? CO2 आता है और CO2 करके निकल जाता है. तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डबल सर्कुलेशन. ठीक है. आज इतना कवर किया है हमने टॉपिक. आप लोग उसकी डेफिनेशंस अच्छे से अपनी नोटबुक में पूरा आपको नोट करना है.